हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। हम लोगों ने अभी तक मई और अप्रैल 2025 का करंट अफेयर कवर कर लिया है और आज हम लोग मार्च 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और ये हमारा करंट अफेयर ऑनलाइन फॉर्मेट में रहेगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा। ठीक है, देखिए हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। क्वांटम चिप नेम्ड ओसलोट किसने डेवलप किया है। द क्वांटम चिप जिसका नाम है ओसेलॉट, उसको किसने डेवलप किया, तो अमेजोन ने। ठीक है, अगला हमारा करंट अफेयर है वन नेशन वन पोर्ट ONOP प्रोसेस, मतलब एक राष्ट्र एक बंदरगाह का जो प्रोसेस है किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इसने शुरू किया है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। उसके बाद एक रिपोर्ट है बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन इज रिलीज्ड बाय। बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ओके, अगला अगला हमारा करंट अफेयर है कि वंदनम स्कीम, थालिकी वंदनम स्कीम 2025 किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। ये थालिकी वंदनम स्कीम क्या है, तो है कि मतलब स्टूडेंट जो है जो भी फाइनेंशियली अनसाउंड फैमिली से हैं, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, गरीब परिवार से जो मुख्यतः जो भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सपोर्ट के लिए करने के लिए थालिकी वंदनम स्कीम 2025 आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है, विश्व नागरिक रक्षा दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 1 मार्च को मनाते हैं, हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि किसने मेंस डबल्स टाइटल जो है चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का जीता है। ठीक है, तो ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बेरियंटोस ने चिली ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट जीता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके, अगला हमारा है कि ब्लू घोस्ट मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इन्हांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ल्यूनर इन्वायरमेंट। ल्यूनर मतलब क्या, मून, चांद या चंद्रमा का जो वातावरण इन्वायरमेंट है उसके अंडरस्टैंडिंग को, उसके समझ को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए ब्लू घोस्ट मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एपिडेलेक्सिया फेसिफॉर्मिस और एपिडेलेक्सिया पैलेस्ट्रिस क्या है। एपिडेलेक्सिया फॉसिफॉर्मिस और एपिडेलेक्सिया पैलेस्ट्रिस बिलोंग टू विच स्पेसीज, ये किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, तो ये स्पाइडर हैं। ठीक है, मकड़ी प्रजाति से बिलोंग करते हैं, ध्यान में रखेंगे। न्यूज में थे अभी, इसलिए हमने इसको डाला है। अगला हमारा करंट अफेयर है किस कंट्री ने तीसरा साबा वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीता है, तो भारत ने जीता है। क्या जीता है, तो तीसरा साबा वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स। कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने भारत के, उसको बचाने के लिए, जो भी अगर मिसाइल से कोई हमला होता है तो उसको बचाने के लिए किस संस्थान ने एक फ्रेमवर्क बनाया है, तो IIT मद्रास ने। ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टेट इमर्ज एज टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। कह रहा है एग्री इंफ्रा फंड जो है इसको मतलब इम्प्लीमेंट करने में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा है, तो ये पंजाब का रहा है। ये एग्रीकल्चर से ध्यान रखेंगे, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में ज़्यादा ये एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा करंट अफेयर है विच 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इंक्लूडेड इन ताज ट्रेपेजियम जोन। कह रहा है कौन सा 3 जो विश्व विरासत स्थल है भारत का, उसको ताज ट्रेपेजियम जोन में शामिल किया गया है, तो ये है ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी। ठीक है, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी को ताज ट्रेपेजियम जोन एक बनाया गया है, उसमें शामिल किया गया है। और ये बेसिकली पॉल्यूशन से बचाने के लिए, प्रदूषण से बचाव के लिए ये ताज ट्रेपेजियम जोन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया गया है। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि लंताना कमारा क्या है, तो एक इन्वेसिव स्पेसीज है का जो कि हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, एक तरह का झाड़ी है, श्रब है, क्या है, झाड़ी है क्या, तो लंताना कमारा। आप लोग ऐसे ही हिंदी माध्यम में भी याद रखेंगे, जो कि पहले ब्रिटिश शासनकाल में ना सजावट के लिए यूज होता था, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होता था, लेकिन काफ़ी इन्वेसिव हो गया है और इकोसिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, लंताना कमारा। ठीक है, एक झाड़ी है, एक इन्वेसिव स्पेसीज है, कहाँ पाया गया है, तो हरियाणा में।
ठीक। अगला हमारा करंट अफेयर है डी वोटर मतलब डाउटफुल वोटर्स। डाउटफुल वोटर्स ये टर्म जो है अभी यूज में था किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो असम में। ये डाउटफुल वोटर कौन होते हैं? वैसे नागरिक जो अभी तक भारतीय नागरिकता को जो है प्रूफ नहीं कर पाए, इंडियन नेशनलिटी को वेरीफाई और इनका प्रूफ नहीं हो पाया है, तो ऐसे लोग जो हैं वोट देने के लिए अलाउ नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इन्हीं को डी वोटर या डाउटफुल वोटर्स भी कहा जाता है। ये असम से संबंधित है। ठीक, वहाँ पे अभी नागरिकता से लेके काफ़ी ये चल रहा है, तो इसलिए चर्चा में था। ठीक, अगला हमारा है कि किस संस्थान ने एक सेंसर को मतलब सेंसर को डेवलप किया है टू डिटेक्ट टॉक्सिक मेटल्स इन वाटर टू एड्रेस हैवी मेटल पोल्यूशन। कह रहा है कि जो भी जहरीले विषैले मेटल्स धातु जल में है, जो वाटर बॉडी में जो भी टॉक्सिक मेटल्स पाए जाते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसर डेवलप किया गया है, ताकि जो धातुओं से जो प्रदूषण होता है उससे बचाया जा सके वाटर बॉडीज़ को। तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया, हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा करंट अफेयर है कि एशियन वुमेंस कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जो है भारत जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ईरान के तेहरान में हुआ था, और इसने ईरान को ही हरा के भारत ने इसका फाइनल जीत लिया। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है BM-04। BM-04 क्या है? तो इंडियाज न्यू शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। एक बैलिस्टिक मिसाइल है शॉर्ट रेंज का, ये कैपेबल है हाइपरसोनिक स्पीड का। ठीक है, हाइपरसोनिक स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। इसको किसने अनवील किया, इसका प्रदर्शन किसने किया? तो DRDO ने किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। आप लोग कमेंट करके फिर से बताएंगे। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसका एस्टेब्लिशमेंट स्थापना कब होता है, आप लोग बताएंगे DRDO का स्थापना। ठीक, ध्यान रखेंगे। BM-04 क्या है? तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है भारत का, एक शॉर्ट रेंज का, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है। ये DRDO के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वानुआतू आइलैंड, वानुआतू द्वीप जो है ये कहाँ है? तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में है, मतलब दक्षिण प्रशांत महासागर में वानुआतू आइलैंड है। ये अभी चर्चा में क्यों था? तो ललित मोदी जो भगोड़ा हैं, ललित मोदी जो पूर्व IPL के चीफ रह चुके हैं, इन्होंने भारत का जो नागरिकता है उसको सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया है, और यहाँ का नागरिकता जो है वानुआतू आइलैंड का नागरिकता ग्रहण कर लिया। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए क्वेश्चन अभी न्यूज में था। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिंगल्स डिजीज, ये सिंगल्स रोग जो है किसके द्वारा किसके कारण से होता है? तो एक वायरस से, विषाणु से होता है, जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। इसी की वजह से चिकन पॉक्स भी होता है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से सिंगल्स डिजीज भी है, जो कि एक वायरस से फैलता है, और ये इसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द 57th मॉरिशस नेशनल डे। कह रहा ऐसा कौन सा भारतीय मतलब समुद्री ये नाविक, ये नेवल शिप है, सॉरी इंडियन नेवल शिप है, जो कि मॉरिशस डे पे, मॉरिशस के नेशनल डे पे ये वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ये INS इम्फाल है अपना। ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। भारत का पहला कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उपग्रह लॉन्च किया है? तो उसका नाम है असम। असम ने असम सैट नाम का उपग्रह लॉन्च किया, ये ध्यान में रखेंगे। भारत का पहला राज्य है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड सैफरन कल्टीवेशन रीजन आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। भारत ने सैफरन, जो मतलब केसर जो होता है, ठीक है, इसको जाफरान भी कहते हैं, इसके कल्टीवेशन को लेकर हम सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में इसका कल्टीवेशन होता है, खेती होता है। उसके बाद किस क्षेत्र को भारत ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे भी इसका खेती किया जा सकता है? तो ये अपने पूर्वोत्तर राज्य जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इसमें ये किया जाएगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये सैफरन जो है एक स्पेशल टाइप के मिट्टी पे, इसका सॉइल पे खेती होता है। उसका नाम क्या है? करेवा। ठीक, करेवा मिट्टी है, करेवा सॉइल है, उस पर इसका कल्टीवेशन होता है। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सैफरन का या केसर का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन है? ठीक है, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ सैफरन कौन है? आप कमेंट करके बताएंगे यदि पता हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोमी ट्राइब
किस क्षेत्र में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं? तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जोमी ट्राइब जो हैं ये कुकी समुदाय हैं, उन्हीं का नाम जोमी, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। नागालैंड में कुछ और नाम, और अभी ये मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा था तो वहाँ पे शांति बहाल करने की बात की गई है, इसलिए जोमी ट्राइब जो है चर्चा में था, ठीक है। इन लोग ध्यान में रखेंगे। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम इस क्षेत्र में जोमी प्रजाति पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि हमारे देश में अभी तक कुल कितने पीवीटीजीज हैं, मतलब पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कितने हैं, कितने मतलब ऐसे जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं जो काफ़ी वल्नरेबल हैं, ठीक है। ये इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है कि इतने नंबर्स ऑफ ट्राइब्स जो है पीवीटीजी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, ये द्विपक्षीय जो अपना एक्सरसाइज है वरुण, किस देश में किस 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 देश के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि AI बेस्ड डिजिटल इनिशिएटिव फॉर रियल टाइम ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स, है कि पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को रियल टाइम में ट्रांसलेट करने के लिए तुरंत के तुरंत और ये ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए एक AI बेस्ड डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया है। उसका नाम क्या है? तो संसद भाषिणी। क्या नाम है? वो ध्यान में रखेंगे, संसद भाषिणी, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम टू बूस्ट इनोवेशन इन टेलीकम्युनिकेशन एंड इन IT इज लॉन्च्ड बाय, ठीक है। कह समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम है जो इनोवेशन को बूस्ट कर रहा है, किसमें? तो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो C के द्वारा लॉन्च किया गया है। C क्या आता है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कई बार, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, C क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है, रामनाथ गोयनका जो सम्मान है, गोयनका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और वर्तमान में रामनाथ गोयनका अवार्ड जो अभी मिला है मृदुला झा को मिला है, ये जो कि आज तक की मतलब टीम मेंबर हैं, एक रिपोर्टर हैं। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि क्या रिपोर्ट किया था? तो मृदुला झा को मिला रामनाथ गोयनका किस लिए? फॉर रिपोर्टिंग ऑन द डंकी रूट यूज्ड बाय हरियाणा यूथ टू इलीगली इंटर द USA। कह रहा है कि जो हरियाणा के जो भी युवक हैं, जो एक डंकी रूट इसका नाम दिया गया है, जो इलीगली जो अमेरिका में इंटर करते हैं, उसको डंकी रूट नाम दिया गया है। इस पर इन्होंने रिपोर्ट किया था, इसलिए इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है मृदुला झा को, ठीक है। हम ध्यान में रखेंगे, ये डंकी रूट ध्यान में रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा नया टर्म है जो नहीं जानते होंगे उनके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि नेशनल वैक्सीनेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? तो नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। उसका कह रहा है गोमीरा मास्क डांस, गोमीरा मास्क डांस जो है, गोमीरा मुखौटा डांस भी कर सकती है, कहाँ किया जाता है, कहाँ का ये डांस है? तो वेस्ट बंगाल का डांस है, पश्चिम बंगाल का। और ये एक्चुअली काली माता का जो पूजा होता है, काली माता का जो वहाँ पूजा होता है, उस समय ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक। अगला है गवर्नमेंट अनाउंस्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। कह रहा है भारत सरकार ने उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहाँ पे? तो हरियाणा में, हरियाणा के गोरखपुर में। ध्यान में रखेंगे, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि गोरखपुर से यूपी को जोड़ सकते हैं आप, यूपी में भी गोरखपुर है लेकिन हरियाणा में भी है। और ये यहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है उत्तर भारत का पहला ये किया गया एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा इगुआनास, IGUANAS याद रखेंगे ऐसे ही। इगुआनास जो है ये क्या है? तो एक लिजार्ड है, लिजार्ड कैटेगरी का ये प्राणी है, जीव है, जो कि सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है। कभी अभी चर्चा में था कि मध्य और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों में ये इगुआनास नाम का जो है लिजार्ड पाया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा है कि 14th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कह रहा 14वां आसियान का जो है रक्षा मंत्री का बैठक और साथ साथ में जो एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है काउंटर टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद निरोध की जो बात होती है उसको लेकर एक बैठक हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि इनिशिएटिव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू सपोर्ट इंडियन बायोटेक स्टार्टअप। कह रहा है भारतीय जो बायोटेक स्टार्टअप है,
जो उद्यमी लोग बायोटेक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको हेल्प करने के लिए बायो सारथी नाम का इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पार्कर सोलर प्रोब जो है, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए टू स्टडी सन, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा किया गया। नासा क्या है? अमेरिका का, यूएसए का एक स्पेस एजेंसी है। ठीक, ध्यान में हम लोग रखेंगे। कह रहा है एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या है कि रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इज रिलीज्ड बाय, क्या कर रहा है? रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो FAO के द्वारा किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर से भी आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे, यदि नहीं पता हो तो आप लोग तुक्का यहाँ पे लगा सकते हैं। तो FAO क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है कि AI बेस्ड जो एक चैटबॉट है सारथी फॉर इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके इजी एक्सेस के लिए एक सारथी चैटबॉट का शुरुआत किया गया है। किस राज्य के द्वारा? तो हरियाणा के द्वारा। ठीक, सारथी हरियाणा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नामिस क्या है? तो नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है नामिस, ध्यान में रखेंगे। ये क्या है? तो एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है जीरो वेस्ट का, किस दिन को डिक्लेयर किया है? तो 30 मार्च को डिक्लेयर किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सभा ने, महासभा ने इसको इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब किया डिक्लेयर? तो 30 मार्च को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमूर और साइबेरियन टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो रसिया में पाए जाते हैं, रूस में अपने। इसको साइबेरियन से आप रसिया कर सकते हैं, यदि साइबेरियन न दिया रहे तो अमूर ध्यान में रखेंगे। अमूर रूस में, रसिया में पाए जाते हैं, एक टाइगर है। ठीक है, और सरहुल फेस्टिवल हम लोग कहाँ मनाते हैं? तो सरहुल फेस्टिवल आप सभी जानते हैं, सरहुल झारखंड में हम लोग मनाते हैं। और टाइगर ट्रायम्फ जो एक्सरसाइज है और युद्ध अभ्यास है, भारत और USA के बीच में ये कंडक्ट किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 50 करंट अफेयर थे मार्च महीने के, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला जो हमारा करंट अफेयर का सीरीज आएगा उसमें हम लोग फरवरी 2025 को देखेंगे। ठीक है, तो यदि कैसा लगता है आप लोग बताएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।